हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, एक गुड न्यूज़ है एसबीआई की तरफ से। ठीक है, एक गुड न्यूज़ है एसबीआई की तरफ से कि और नोटिफिकेशन उसने जारी किया है। एसबीआई क्लर्क की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है और ये नोटिफिकेशन जो है, ठीक है, किसके रिगार्डिंग है, तो ये जो नोटिफिकेशन है वो आपका एडमिट कार्ड से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो एडमिट कार्ड से रिलेटेड है नोटिफिकेशन, और किन को मिला है ये ध्यान रखिएगा। ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है, बल्कि वो जो भी कैंडिडेट है जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके मोबाइल पर, उनके ईमेल के थ्रू ये मैसेज गया है। ठीक है, वो क्या मैसेज है और कब से पेपर हो सकते हैं, इसका प्रीवियस कट ऑफ क्या है, एग्जाम पैटर्न के सारी चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस बारी बारी से करेंगे। तो सबसे पहले एडमिट कार्ड के बारे में बात करेंगे कि कौन सा नोटिफिकेशन, जो कि ऑफिशियल साइट पे तो अभी फ़िलहाल नहीं है। हाँ, कुछ आज या कल में, आज शाम तक में उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट से भी यहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। हालांकि सभी को मेल और मैसेज के थ्रू ये मैसेज जा चुका है कि आपका जो है एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, आप लोग अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एडमिट कार्ड को लेकर है क्या ये माजरा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एडमिट कार्ड 2021 के बारे में कि पीईटी कॉल लेटर आउट और 5454 वैकेंसीज के लिए यहाँ पे एसबीआई ने जो नोटिफिकेशन रिलीज किया था, जिसमें कि कुल 5454 वैकेंसीज थे। ठीक है, अब यहाँ पे पीईटी की बात करते हैं। पीईटी कॉल लेटर है क्या भाई? प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कॉल लेटर होता है। एससी एसटी कैटेगरी वाले के लिए होते हैं, एक्सेस कैटेगरी वाले के लिए होते हैं, जो कि रीजनल माइनॉरिटी कम्युनिटी के कैंडिडेट्स वाले यहाँ पे इसको जाकर देते हैं। ठीक है, इसमें होता है कि द पीईटी कॉल लेटर हैज़ बीन रिलीज बाय एसबीआई ऑन 28 मई 2021। देखिए, सबसे बड़ा ये नोटिफिकेशन आया है कि यहाँ पे 28 मई 2021 को पीईटी कॉल लेटर रिलीज कर दिया गया है। ये जितने भी हैं ये जितने इनको जो है मेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू सभी के मोबाइल पे जा चुका है, जो कैंडिडेट इस फॉर्म को भरे हैं। ठीक है, जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल किए हैं उनके मोबाइल में उनके मोबाइल पर या उनके एसएमएस के थ्रू वो जा चुका है ना। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत गुड न्यूज़ की बात है कि चलो कुछ तो पॉजिटिव चीज़ हो रहा है, कुछ तो आपके लिए अच्छा होने वाला है। ठीक है, इससे एक संकेत है कि आपका पेपर बहुत ही जल्द होने वाला है। क्या ये जो प्री शेड्यूल उसी के अकॉर्डिंग होगा या थोड़े लेट हो सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अगर ये शेड्यूल के आधार पे होता है, ये शेड्यूल के आधार पे होता है, तो जैसे प्री जो शेड्यूल था उसी के अकॉर्डिंग ही आपका एग्जाम होंगे। हाँ, अगर पेंडेमिक की अगर बात करते हैं, कोरोना वायरस जो पेंडेमिक अभी जारी है और कुछ स्टेट ने अभी 15 जून तक जो है लॉकडाउन बढ़ा दिया है, तो इसको देखते हुए हो सकता है कि ज़्यादा नहीं 15 दिन का और डिले हो सकता है पेपर। लेकिन बट याद रखिए कि जून एंड या फिर जुलाई फर्स्ट वीक तक या सेकंड वीक तक हो जाने की चांसेस पूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो है ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे आज से दिखने वाला है। ठीक है, आज से इसका ऑफिशियल जो है नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखने को बन सकता है शाम तक। ठीक है, और साथ ही साथ जितने भी कैंडिडेट हैं एससी एसटी वाले, एक्सेस वाले, सभी के मोबाइल पर मैसेज जा चुका है। वो अपना मेल चेक करें, अपना एसएमएस चेक कर लें। ठीक है, अब देखिए बात क्या है, तो कुल मिलाकर के एडमिट कार्ड की बात तो हो गई। यहाँ पे पीटी एडमिट कार्ड की बात होगी, तो यहाँ पे पीटी एडमिट कार्ड जैसा कि बताया गया था कि यहाँ पे 28 मई 2021 को यहाँ पर रिलीज़ हुआ। अब बात है कि प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कब से शुरू हुआ, तो 1 जून से। ठीक है, 1 जून से आपका प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग शुरू है। ठीक है, अगर बात करते हो प्रीलिम्स एडमिट कार्ड, तो जून की बात कर रहे हैं यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ से 1 जून 2021 से पीईटी वाला जो एग्जामिनेशन है, ठीक है, आप उसके लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की बात करें तो ये कहीं ना कहीं आपको जाकर ठीक है, मान सकते हैं कि यहाँ पे 26 जून से, ठीक है, 26 जून से आपका जो है, अगर एज पर शेड्यूल अगर पहले के अकॉर्डिंग ये चीज़ होता है, तो 26 जून से आपका पेपर शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एडमिट कार्ड फॉर मेंस, तो मेंस की अगर बात करें तो ये जुलाई की अगर बात करें तो ये भी आपके 1 वीक आगे पीछे हो सकते हैं। तो मीन्स के पीछे हो सकते हैं, कहने का मतलब ये भी कहीं ना कहीं आपके जुलाई की अगर बात करते हैं तो जुलाई में आफ्टर 25 जुलाई के बाद देखा जा सकता है ना, क्योंकि 1 वीक का एक लगभग आपको समय मिलता है प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस पेपर के लिए। ठीक है, चलिए, तो ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, बस पेपर बहुत ही जल्द होने वाला है। इससे ये पता चलता है कि पेपर बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, अब ये दिमाग में मत लगाएंगे, खिचड़ी पकाएंगे कि भाई ऑन टाइम जो दिया हुआ शेड्यूल उसी के अकॉर्डिंग होगा, नहीं, आगे हो सकता है। ठीक है, थोड़ा डेट आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन होगा, है ना, पेपर तो होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, 2-4 महीना डिले नहीं होगा। ठीक है, रेलवे वाला बात नहीं कि रेलवे जो 6 महीना साल भर को आगे पीछे कर देती है, वो वाली बात नहीं। यहाँ पे बैंक का जो पेपर होता है बहुत ही ज़्यादा आगे पीछे नहीं होता, मीन बहुत ही कम समय में वो कंडक्ट करा लेती है पेपर को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करेंगे, कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे, है ना। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे प्रीलिम्स में जो आउट ऑफ 100 जो मार्क्स का होता है पेपर, उसमें कट ऑफ क्या होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा।
तो हम सारे यहाँ पे स्टेट के बारे में स्टेट के बारे में आपको कट ऑफ बता देता हूँ, ताकि आप जितने भी कैंडिडेट होते हैं फॉर्म भरने के बाद सबसे पहले उनका ध्यान होता है कि भाई पिछले बार का कट ऑफ क्या रहा होगा, वो जानना चाहते हैं। अगर पिछले बार का कट ऑफ जितना होता है उनसे वो लोग चाहते हैं कि 2-3 नंबर 4 नंबर आगे लाएं, ताकि मैं प्री क्लियर करूँ। सेकंड चीज़ होता है ना, और आप लोग का यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, जो कैंडिडेट अगर दिल से मेहनत कर रहे हैं वो अच्छे से अच्छे प्रदर्शन करेंगे, घबराएंगे नहीं, ठीक है, हेजिटेट नहीं होंगे, बहुत आराम से जाएंगे, पेपर देंगे। अगर आपसे 60 ही होता है आप 60 ही बना के आएंगे, लेकिन हाँ वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे 100% एक्यूरेसी के साथ प्री आपका क्लियर होगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, आपका प्री क्लियर नहीं होता, आपने अब 55 बनाया, आप 55 मार्क्स लेके आते हैं पेपर में, आपका प्री नहीं होता, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही आ जाएगा नेक्स्ट वाले पेपर के लिए, ठीक है। बात समझ में आया कि यहाँ पे आपको नेगेटिव थाउट भी नहीं आएगा, नेगेटिव आपके मार्क्स नहीं आएंगे, तो आपके नेगेटिव थाउट नहीं बनेगा, और जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए काफ़ी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट के लिए बन सकता है, नेक्स्ट एग्जाम के लिए, है ना। तो ध्यान रखिएगा। आइए फटाफट देख लेते हैं कि कुछ स्टेट पे जो कि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म को फिल करते हैं, जैसे कि बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, है ना, छत्तीसगढ़, पंजाब। तो सारे के फटाफट यहाँ पे कट ऑफ देखते हैं। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं जनरल कैटेगरी से, ठीक है। ये 2019 का आपको कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो देखिए जनरल कैटेगरी से 73.5 गया था कट ऑफ, ध्यान रखिएगा। वहीं राजस्थान की बात करते हैं तो 71, उत्तर प्रदेश का 72.25, हिमाचल प्रदेश का 71.75, ठीक है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो 73.25, महाराष्ट्र की बात करें तो 62.25, ठीक है। थोड़ा हर स्टेट से काफ़ी कम रहा है यहाँ पे। हरियाणा की बात करते हो 75.25, दिल्ली से 71.25, बिहार से 76.25, पंजाब से 76.25, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो 57.5, गुजरात से 65.5, उत्तराखंड से 75.25, तमिलनाडु से 61.25, आंध्र प्रदेश से 74.75, झारखंड से 75, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं ओबीसी की बात कर देते हैं, ठीक है, और एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं, और एसटी वाले आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। ईडब्ल्यूएस वाले भी आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना कट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे ओबीसी वाले देखिए मध्य प्रदेश से 73, तो एससी से 63.25। राजस्थान से अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 71, और एससी की बात करते हैं 54, है ना। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं 70.25, वहीं एससी की बात करते हो तो 58.75, हिमाचल प्रदेश की बात करते हो 62, और एससी की बात करते हो तो 58.75, है ना। महाराष्ट्र की बात करते हो 62.25, वहीं एससी की बात करते हो 62.25, है ना, सेम रहा। उसके आगे देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली का 62.50 रहा, फिर पंजाब का यहाँ पे देख सकते हैं कि 66 रहा, 59.5 रहा एससी वाले का। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो 57.5 और 53.25 रहा था एससी के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं सारे, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे बताने से बेहतर है कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप आराम से यहाँ पे देख सकते हैं हर स्टेट का, ठीक। तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, तमिलनाडु से भी भरते, बहुत सारे तमिलनाडु से इसलिए भरते कि यहाँ का कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। ऐसा नहीं है भाई, आप अपने स्टेट से भरे ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, आप अपने स्टेट से भरे ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको लैंग्वेज जो है प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, और साथ ही साथ जो आप ट्रैवलिंग के दौरान आपके जो है माइंड सेट जो ख़राब होते हैं वो नहीं होंगे, और इससे स्कोर अच्छा ही होगा, ठीक है। हालांकि आपका चॉइस है, आप कहीं भी स्टेट में जाकर आप पेपर दे सकते हैं, ठीक है। ये तो मेरा ओपिनियन था। अब देखते हैं यहाँ पे कट ऑफ की बात करते हैं, मेंस का कट ऑफ देख लेते हैं फटाफट 2020 का, ठीक है, और 2020 का यहाँ पे प्री का भी जो है कट ऑफ देखेंगे। देखिए मेंस का क्या कट ऑफ रहा था ये ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं जनरल कैटेगरी से 90.25, ठीक है, 190 में से, है ना, 90.25, ओबीसी का 78, एससी का 64.25, महाराष्ट्र से 84, ओबीसी का 77.50, एससी का 75.50, है ना। वहीं मध्य प्रदेश की बात करते हो तो 89.25, बाकी देख सकते हैं दिल्ली का 86.75, चंडीगढ़ का 96.75, वेस्ट बंगाल का 86.75, राजस्थान का 90.25, ठीक है। तमिलनाडु का देख लीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये सिनेरियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जहाँ की प्रीलिम्स की बात करते हैं, जहाँ प्रीलिम्स में काफ़ी कम यहाँ पे कट ऑफ गए थे, 61 पॉइंट समथिंग के आसपास में गया था। बाकी सब स्टेट का काफ़ी ज़्यादा मार्क्स कट ऑफ गए थे प्रीलिम से, लेकिन वही मेंस की बात करते तो हर स्टेट का कम रहा था, और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु का रहा था। इसलिए मैंने बोला था कि आप अपने स्टेट से फॉर्म अप्लाई करें। प्री के लिए तो ठीक है, आप दूसरे स्टेट से जाकर क्लियर कर लीजिएगा, लेकिन मेंस में आपको प्रॉब्लम हो ही जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और आप समझते हैं कि अगर जिस स्टेट का काफ़ी कम गया वहाँ का मेंस काफ़ी, वहाँ का भी मेंस भी काफ़ी कम रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। जबकि आप देख सकते हैं अगर प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग तो ये कहीं ना कहीं हाई रहा है, हर स्टेट से तुलना करें तो काफ़ी हाई रहा, ठीक है। सिर्फ एक पंजाब के यहाँ पे बात कर देते,
पंजाब को छोड़कर बाकी सभी स्टेट से इसका कट ऑफ ज़्यादा रहा था, है ना। तो इस बात के लिए मैं आपको यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ। बाकी स्टेट के जितने भी यहाँ कट ऑफ है ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाले, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। यहाँ पे चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप अपना देख लीजिएगा, है ना। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता था कि प्रीवियस ईयर का अगर बात करते हैं 2020 की कट ऑफ की बात करते हैं स्टेट वाइज जनरल कैटेगरी का, वो आपको यहाँ पे मैं फटाफट बता देता हूँ। और इसी के आसपास ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी, एसटी का थोड़े एससी वाले के तो काफ़ी कम रहता है, कम से कम लगभग 8 से 10 नंबर 12 नंबर कम होते हैं, तो आप इसमें मैनेज कर लीजिएगा, है ना। लेकिन कुछ स्टेट में सेम रहते हैं, ओबीसी, जनरल, एससी वाले के सभी के सेम रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश का 71 कट ऑफ गया था, ठीक है। वहीं बात करते हैं छत्तीसगढ़ का 68.75 गया था, बिहार का 68.75, झारखंड का 68.25, महाराष्ट्र का देखिए सबसे कम 59.5। अब आप सोचिएगा महाराष्ट्र का फॉर्म भर देंगे, प्री तो क्लियर होगा, मेंस का आप सोचिएगा कि वहाँ का भी मेंस भी कम रहेगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा हर स्टेट से थोड़ा ज़्यादा मिलेंगे। चलिए मध्य प्रदेश की बात करते हैं 68.75, कर्नाटका का 58.75, केरला का 69.75, उड़ीसा का 68.75, दिल्ली का 76.25, चंडीगढ़ का 76, वेस्ट बंगाल का 67.5, राजस्थान का 68.75। वहीं बात करते हैं तेलंगाना का, तो बात करते हैं यहाँ से 66 रहा था कट ऑफ। पंजाब का यहाँ पे देख सकते हैं 77.50, हरियाणा का 72.75, गुजरात का 56.75, आंध्र प्रदेश का 68, तमिलनाडु का 62, उत्तराखंड का 78 और हिमाचल प्रदेश का 66। अब आप लोग बोलेंगे कि ओबीसी का क्या रहा था, एससी का क्या रहा था, तो ओबीसी का ध्यान रखिए, ओबीसी का 2 से 3 मार्क्स का डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बल्कि जबकि एससी एसटी का कहीं ना कहीं आपको 8 से 10 मार्क्स आपके कम दिखेंगे, तो आप इसमें मैनेज कर लीजिएगा, वही कट ऑफ रहेंगे। पैटर्न की बात करते हैं ना, तो देखिए एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का पैटर्न की बात करते हैं तो क्या होता है। अगर जो न्यू कैंडिडेट है उनको ध्यान रखना होगा, न्यू कैंडिडेट वाले ध्यान रखेंगे कि हर सेक्शनल टाइम ड्यूरेशन होता है, मीन्स कि 1 घंटे का समय तो मिलता है, लेकिन 3 सेक्शन जो होते हैं वो 20 मिनट का होता है। 20 मिनट के बाद ऑटोमेटिक वो लॉक हो जाएगा, 20 मिनट के बाद सेक्शन लॉक हो जाएगा, नेक्स्ट सेक्शन में आप चले जाएंगे। फिर वो 20 मिनट खत्म होता है, ऑटोमेटिक वो लॉक होकर नेक्स्ट वाले सेक्शन में चले जाएंगे, ठीक है। 20 मिनट आप जितना कर पाएंगे मैक्सिमम आपके लिए बेस्ट होगा, नहीं कर पाएंगे आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाएंगे, आपके प्री क्लियर नहीं होगा। तो ध्यान रखिए 20 मिनट में 20 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, तभी आपके प्री क्लियर होंगे, है ना। इस बात पे ध्यान रखिए। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कितने क्वेश्चन आते हैं, 35 क्वेश्चन आते हैं 35 मार्क्स के लिए। रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, और टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए होते हैं। 60 मिनट का समय मिलता है ना, ठीक है। तो ये आपको शेड्यूल तैयार करना होगा, ये आपको जो है पूरे जो है यहाँ पे फॉर्मेट आपको तैयार करना होगा, कैसे पेपर देना है, कौन से सेक्शन को पहले करना है, कौन से सेक्शन को बाद करना है, कौन से सेक्शन में आपको स्ट्रांग बनना है, इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करके आपको वही चीज़ एग्जामिनेशन हॉल में भी करना होगा। और अभी से डेली एक मॉक पेपर टेस्ट देंगे, एक मॉक पेपर टेस्ट देंगे, और साथ ही साथ 100% यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक्यूरेसी रखेंगे, साथ ही साथ एनालिसिस पूरे ध्यान से करेंगे, है ना। वही बात करते हैं मेंस पेपर की बात करते हैं। मेंस पेपर में क्या होता है, देखिए मेंस पेपर में टोटल 160 मिनट मिलते हैं, 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। 200 मार्क्स का होता है, 190 क्वेश्चन होते हैं ना, 190 क्वेश्चन होते हैं। ध्यान रखिए, हालांकि इसके पहले जो मैंने यहाँ पे अभी बता रहा था मेंस का जो कट ऑफ था उसमें 190 कर दिया था, वो 190 क्वेश्चन था। ध्यान रखिए 190 क्वेश्चन था आउट ऑफ 200 में मैं यहाँ पे बात किया था, और वो सिनेरियो था जो 100% की बात की जा रही, ठीक है। तो ध्यान रखिए, मैं उसके बारे में बता देता हूँ यहाँ पे, लेकिन इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए 35 मिनट मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए जनरल या फिनेंशियल अवेयरनेस की बात करते हैं तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए 45 मिनट का समय मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी या कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के मिलेंगे, ठीक है। देखिए 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के मिलेंगे, 45 मिनट समय मिल रहा है, ठीक है। इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए। तो चलिए एक बार मैं फिर से यहाँ पे रिकॉल कर देता हूँ ताकि आप लोग को चीज़ें समझ में आए, वरना कन्फ्यूज होंगे। 200 मार्क्स का था, है ना। ध्यान रखिए ये 200 मार्क्स का था, 190 क्वेश्चन का था, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या बता दिया, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो मेंस का अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो 190 जो मैंने लिखा था वो क्वेश्चन था, और 200 मार्क्स की बात हो रही, ठीक है। 200 मार्क्स की बात हो रही है, ठीक। तो ये 200 मार्क्स की अगर बात हो रहा है जो है ना, ये आउट ऑफ 200 पर इसका फाइनल जो कट ऑफ बनता है, ठीक है। आउट ऑफ 100 पर ये कट ऑफ तैयार होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो कट ऑफ अगर मेंस की बात करते हो तो काफ़ी ज़्यादा हाई गया था, ये ध्यान रखिएगा। जब बनता है फाइनल कट ऑफ तो ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे टोटल 190 क्वेश्चन थे, 200 मार्क्स की बात हो रही थी यहाँ पे। तो ध्यान रखिए इस तरह से कट ऑफ आपके बनते हैं, ठीक है। 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स में बात हो रही, और आउट ऑफ 100 में इसका फाइनल कट ऑफ बनता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे एक छोटा सा नोटिफिकेशन
के साथ साथ आप लोग को यहाँ पे जो प्रीलिम्स का जो स्टेट वाइज कट ऑफ की बात हम करें प्रीवियस का, उसके बारे में शेयर करने की यहाँ पे करके आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूँ। प्रीलिम्स की बात करें, यहाँ पे मेंस की बात करें, यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं बात किया हूँ, साथ ही साथ यहाँ पे प्रीवियस मेंस कट ऑफ की बात किया हूँ, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं सवाल पे। तो यहाँ पे और क्या था सवाल आपके मन में था कि भाई प्रीवियस ईयर का कट ऑफ दिखा दीजिए, वही हो गया। और एग्ज़ाम शेड्यूल की बात करें तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। हालांकि देखिए वीडियो बनाते समय कुछ चीज़ें बताते समय एक चीज़ होता है कि ध्यान से चीज़ें वो चीज़ समझाने की कोशिश होती है, लेकिन वहाँ पे कुछ कोई चीज़ ऐसा होता है कि मिस हो जाता है, बोलने का आदमी वहाँ पे कुछ होता है कुछ समझाने के और वहाँ पे गलती हो जाता है। तो ठीक है, आप कमेंट करके पूछ लेंगे, सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, अगर वीडियो से डाउट क्लियर नहीं हुए तो, ठीक है। तो गाइस आप लोग प्रिपेयर रहें, बहुत जल्द एग्ज़ाम होने वाला है और डेली बेसिस पे आपको इंग्लिश के वीडियो हमारे चैनल पे देखने को बन सकता है। आप सारे वीडियो को देखेंगे, आपकी इंग्लिश काफ़ी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश का प्रोफेशन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के अलावा, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में थैंक यू वेरी मच।